क्लेविकल। इंट्रोडक्शन। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जो लिम्ब के वेट को स्टर्नम की तरफ ट्रांसमिट करती है। इसे कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बोन फर्स्ट रिब के इमीडिएटली ऊपर थोरैक्स के अपर पार्ट में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ये मीडियली मेनोब्रियम स्टर्नाई के साथ और लैटरली स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करती है। इस बोन में डबल कर्वेचर दिखता है। स्टर्नल एंड की तरफ कन्वेक्सिटी सामने की ओर होती है और स्केपुलर एंड की तरफ कॉन्केविटी सामने की ओर होती है। शाफ्ट 1। क्लेविकल का एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसे शाफ्ट कहते हैं और दो एंड होते हैं, मीडियल और लैटरल। शाफ्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3। शाफ्ट का लैटरल 1/3 हिस्सा फ्लैट होता है। इसकी दो सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, और दो बॉर्डर्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनस होती है। इंफीरियर सरफेस में पोस्टीरियर बॉर्डर के पास एक एलिवेशन होता है जिसे कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। इस ट्यूबरकल से फॉरवर्ड और लैटरली एक रिज दिखती है जिसे ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ कॉनकेव होती है और पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ कॉन्वेक्स होती है। शाफ्ट 2। मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट राउंडेड होता है और इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। एंटीरियर सरफेस आगे की तरफ कॉन्वेक्स होती है और पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ कॉनकेव होती है। सुपीरियर सरफेस का मीडियल पार्ट थोड़ा रफ होता है। इंफीरियर सरफेस के मीडियल एंड पर एक रफ ओवल इंप्रेशन होता है जिसे कॉस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इस सरफेस के लैटरल हाफ में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जिसे सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। एंड्स। लैटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लैट होता है। इस पर एक फैसेट होता है जो कि स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी कहते हैं। ये क्वाड्रेंगुलर शेप्ड होता है और मेनोब्रियम स्टर्नाई की क्लेविकुलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मीडियल एंड की आर्टिकुलर सरफेस नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करती है और फर्स्ट रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करती है। साइड डिटर्मिनेशन। कुछ फीचर्स को ध्यान में रखा जाए तो हम बता सकते हैं कि क्लेविकल किस साइड की है। क्लेविकल का लैटरल एंड फ्लैट होता है और मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर होता है। शाफ्ट का मीडियल 2/3 हिस्सा आगे की तरफ कॉन्वेक्स होता है जबकि लैटरल 1/3 हिस्सा आगे की तरफ कॉनकेव होता है। क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पर सबक्लेवियन ग्रूव दिखता है। क्लिनिकल फीचर्स। क्लेविकल फ्रैक्चर्स या तो शोल्डर पर गिरने से या फिर आउटस्ट्रेच आर्म के साथ गिरने से होते हैं। फ्रैक्चर की सबसे कॉमन साइट बोन के दो कर्वेचर के बीच का जंक्शन होती है जो कि बोन का वीकेस्ट पॉइंट होता है। फ्रैक्चर के बाद लैटरल फ्रैगमेंट टिपिकली नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। क्लेविकल ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। इस बोन में डबल कर्वेचर दिखता है। स्टर्नल एंड की तरफ कॉन्वेक्सिटी सामने की ओर होती है और स्केपुलर एंड की तरफ कॉन्केविटी सामने की ओर होती है। क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं जैसे कि कॉस्टल ट्यूबरोसिटी, सबक्लेवियन ग्रूव, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। लैटरल एंड
स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मीडियल एंड मेनुब्रियम स्टर्नाई की क्लेविकुलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मीडियल एंड की आर्टिकुलर सरफेस नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करती है और फर्स्ट रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करती है। क्लेविकुलर फ्रैक्चर की सबसे कॉमन साइट बोन के दो कर्वेचर के बीच का जंक्शन होती है, जो कि बोन का वीकेस्ट पॉइंट होता है। धन्यवाद।